मन मनमोहन हेलो राधे फ्रेंड्स श्याम। फ्रेंड्स जय वेलकम श्री बैक टू राम। नीरज जय क्लासेस। श्री राम। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बायोलॉजी का चैप्टर लेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस होती क्या चीज़ है। सभी ऑर्गेनिज्म जो जीवित हैं वो अपने जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ अपने शरीर में उनके होता रहता है, जिससे कि हम ये कह पाते हैं कि हाँ वो जीवित हैं। जैसे कि जो लिविंग बींग्स हैं उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है, उनमें रेस्पिरेशन होता है, श्वसन, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, उनमें डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो जीवित हैं। इसी में इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस में एक बहुत मेन प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन। तो आइए आज हम उसी न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। ये वर्ड मीनिंग में बता रहा हूं। न्यूट्रिशन मतलब क्या हो गया? पोषण। कि देखिए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें अपना काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से ही मिलेगी। जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशन से ही उन्हें एनर्जी मिलेगी। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो मेनली दो तरीके का होता है। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एन, मैं बस केवल एन लिख के डॉट लगा दे रहा हूं, मतलब न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, अब देखते हैं इसका क्या मतलब है, कैसे, क्या इनका नाम है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है खुद से खाना बना लेना। ऑटो मतलब स्वयं, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो जाता है कि कोई भी जो लिविंग बीइंग है वो खुद ही अपना भोजन बना लेगा। उसको भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ये काम कर कौन पाता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, केवल ये काम कौन कर पाता है? ग्रीन प्लांट्स ही हैं। ग्रीन प्लांट्स ये काम कैसे करते हैं? ग्रीन प्लांट ये काम फोटोसिंथेसिस करके करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो करते क्या है? फोटोसिंथेसिस, इस काम को करने के लिए उनकी जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वो ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए वो करते क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए उनके पास नेचर ने उन्हें दे रखा है क्लोरोफिल। इसी की वजह से तो प्लांट का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। क्लोरोफिल में वो क्या चीज मिला लेते हैं? क्लोरोफिल प्लस CO2, जो कि उनको स्टोमेटास के अंदर आके मिल जाती है, प्लस पानी जो कि उनकी जड़ें जमीन से खींचती रहती हैं, प्लस एक और चीज, क्या चीज? सनलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार चीजें जब मिल जाती हैं, ये चार के चारों, तो यही बना लेती हैं ग्लूकोज, और ग्रीन प्लांट का काम चलता है, उसको अपना खाना मिल जाता है। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पर आते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन चार तरीके का होता है। देखते हैं कौन कौन सा, चलिए। एक तो होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर एक होता है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। फिर एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और एक आपका होता है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक। अच्छा, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कोई लिविंग बीइंग अपना खाना खुद से नहीं बना पाएगा तो वो हेट्रोट्रॉपिक में आ जाएगा। हेट्रोट्रॉपिक में भी जो जीव जंतु खाना खाते हैं किससे लेके? ऑटोट्रॉपिक से, क्योंकि वो किस पे निर्भर हैं? ऑटोट्रॉपिक पे, वही प्रोड्यूसर्स हैं। ऑटोट्रॉपिक ही जो खाना बनाते हैं वो विभिन्न रूपों में होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले जीव जंतु लेते हैं। और उनको होलोजोइक न्यूट्रिशन क्यों कहते हैं? कि ऑटोट्रॉप से मिलने वाले खाने को वो खा लेते हैं, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट करते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन लोग आ जाते हैं?
होलोजोइक न्यूट्रिशन में जैसे कुत्ता, बिल्ली, इंसान, ये सब किस में आ जाएंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। क्यों? इसका एक ही सबूत है कि जब वो खाना खाते हैं तो पूरा का पूरा खाना उनको न्यूट्रिशन के रूप में नहीं मिलता। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि समझ लीजिए कि आपने एक थाली में खाना लिया जिसमें कि 500 ग्राम खाना है, कुछ दाल है, कुछ रोटी है, कुछ चावल है, सबको आपने वजन कर लिया 500 ग्राम। तो ये 500 ग्राम पूरा का पूरा न्यूट्रिशन आपको थोड़ी ना मिल जाएगा। ये 500 ग्राम खाना आपके शरीर में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, तो हो सकता है इस 500 ग्राम में से 100 ग्राम न्यूट्रिशन मिले, बाकी 400 ग्राम वेस्ट हो जाएगा। यही वेस्ट किस तरीके से शरीर से बाहर आ जाता है? यही वेस्ट आपके शरीर से फीकल मैटर यानी लैट्रिन की तरह के रूप में बाहर शरीर से चला जाता है। ऐसे ही न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि आप ऑटोट्रॉप्स से खाना लेते हैं, गाजर, मूली, आलू, बैंगन ये खाते हैं, चावल, गेहूं, और इनको खा के आप पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ये नहीं बनता, इसको आप एक बार डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन के बाद आपको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ऐसे ही जीव जंतुओं को जो कि ऑटोट्रॉप्स से खाना लेते हैं, फिर अपने शरीर के अंदर उसे एक बार डाइजेस्ट करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से, फिर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे ही जीव जंतुओं को कहा जाता है कि वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे। सैप्रोफाइट का मतलब ही होता है मरी सड़ी गली चीजों से अपना भोजन लेना। तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि कोई चीज अगर मर गई है, मर के पड़ी हुई है, तो उससे अपना भोजन लेते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी जब तक पेड़ पे लगी थी जिंदा थी, अब लकड़ी मान लेते हैं कि आपके छत पे पड़ी हुई है लकड़ी, बारिश में भीगती भी है, गीली हो गई, भीग गई, उस पे मशरूम आप देखते हैं उगने लग रहा है, तो वो मशरूम अपना भोजन कहाँ से ले रहा है, न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? उसी सड़ती हुई लकड़ी से ले रहा है। तो सड़ी हुई लकड़ी एक तरीके का क्या है? एक तरीके का ऑर्गेनिक मटीरियल है, और वो जो मशरूम उस पे उगे हुए हैं वो कौन है? वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो और जैसा कि आप जानते हैं कि मशरूम भी प्लांट होता है, तो फिर वो ये क्यों नहीं कर ले रहा? क्यों? क्योंकि वो ग्रीन प्लांट नहीं है। मशरूम जो है आपका वो ग्रीन प्लांट नहीं है, इसलिए उसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोटी पड़ी रहती है, उस पर फंगस आ जाती है, तो फंगस भी क्या है? वो क्या कर रही है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कर रही है। चलिए, अब एक आ जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो जीव जंतु होता है वो किसी दूसरे जीव जंतु से भोजन छीन के ले लेता है, उससे उसकी मर्जी के बिना ले लेता है। जैसे कि सपोज दैट आपके इंटेस्टाइन में मान लेते हैं कुछ वर्म्स हैं जो आपको पता भी नहीं है, आपके किसी तरह से खाने पीने के थ्रू अंदर चले गए, वो आपने जो डाइजेशन किया, खाना बनाया, न्यूट्रिशन निकाला, उसको वो चोरी करते रहते हैं। तो ऐसे जीव जंतुओं को कहा जाता है कि वो पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, और उनके न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पौधों में भी ऐसा होता है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ पौधों पे पीली पीली सी हल्की हरी सी धागे जैसी पूरे पे फैली रहती है, उसको क्या कहते हैं? अमरबेल। अमरबेल एक पैरासाइट प्लांट है, वो दूसरे प्लांट के बने हुए खाने को खींच लेता है, चूस लेता है उससे। उसके अंदर छोटे छोटे सकर्स बने होते हैं जो कि प्लांट में जगह जगह चुभ जाते हैं और वहां से प्लांट का न्यूट्रिशन छीनते रहते हैं। वो खुद खाना नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास ना लीव्स हैं, ना ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, तो वो दूसरे प्लांट का खाना छीन के खाते हैं। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? पैरासाइट। और इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, एक न्यूट्रिशन और होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक शब्द का मतलब ही होता है मिल बांट के खाना। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जीव आपस में मिल जुल करके रहते हैं और दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ मदद करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल होता है लाइकेन। लाइकेन एक पौधा है जो कि हाफ एल्गी है और हाफ आपका फंजाई है। हाफ एल्गी हाफ फंजाई। और इसमें होता क्या है? एल्गी वाला जो पार्ट है लाइकेन का वो भोजन बनाता है क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, वो पूरा फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बनाता है। और जो फंजाई वाला पार्ट है वो पूरे प्लांट की बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, शेल्टर बनाता है। तो इस तरह से ये दोनों मिल करके अपना खाना पीना करते हैं। तो अभी आपने आज न्यूट्रिशन देखा दो तरीके का, ऑटोट्रॉपिक जिसमें ग्रीन प्लांट खुद से खाना बना रहे थे, हेट्रोट्रॉपिक जिसमें 4 तरीके के न्यूट्रिशन थे, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। होलोजोइक का एग्जाम्पल है कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, चूहा हो गया, शेर, हाथी, इंसान, सब ये कैसे हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो खाना खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे और जितना खाना खाएंगे उसमें से कुछ न्यूट्रिशन रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा? फीकल मैटर हो जाएगा।
फिर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपने देखा है, जिसमें कि जीव जंतु मरी सड़ी गली चीज़ों पर से अपना खाना ले लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको मशरूम दिया जो कि लकड़ी पे उग जाता है। कॉटन की शर्ट पड़ी हुई है आपकी, सड़ रही है, अगर कहीं पड़ी रह गई उस पे उगने लगेगा, मतलब कॉटन कपड़े पे उगने लगेगा, लकड़ी पे उगने लगेगा, ठीक है, ऐसे। तो वो कहलाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो दूसरे पौधे से, दूसरे किसी जीव जंतु से छीन के खाना खाएगा। उसमें प्लांट भी पैरासाइट हो सकते हैं और एनिमल्स भी बहुत से पैरासाइट होते हैं। और सिम्बायोटिक में मैंने आपको क्या बताया, सिम्बायोटिक में मैंने आपको बताया कि मिल बांट के खाते हैं। उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लाइकेन, जो आधा एल्गी है और आधा फंजाई है। एल्गी वाला भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि ग्रीन होता है, और फंजाई वाला पार्ट सेल्टर बनाता है, ठीक है। तो आज आपने लाइफ प्रोसेस का इतना पार्ट समझा। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो अभी आपने जो ये वीडियो देखा इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी रह गई हो, कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछ लीजिए, और अगर मैं कमेंट बॉक्स देख करके आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हुए भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस के भी आंसर दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।